एक लड़का एक लड़की से जान से ज्यादा प्यार करता था। लड़की और लड़के की जात एक नहीं थी। लड़का उस लड़की से अक्सर पूछा किया करता था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की बोलती कि कैसे, मेरे मामा और पापा कभी राजी नहीं होंगे और मैं भागकर कभी शादी नहीं करूंगी। लड़का बोला, ठीक है, जब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा ना, तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। लड़की कहती है, शादी से क्या होता है? शादी के बाद भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार कम हो जाएगा। लड़का सोच में पड़ जाता था, मगर वो हंस के बोलता, तुम मुझे भूल जाओगी? लड़की बोलती, ऐसा कभी नहीं होगा। वक्त बीतता गया। लड़के ने कुछ ऐसे काम जानबूझकर किए कि लड़की उससे बहुत ज्यादा नफरत करने लगी। लड़के ने उसकी बहन से एक दिन कहा, जो मैं बोलता हूँ इसे रिकॉर्ड कर लो और जब तुम्हारी बहन की शादी हो जाए तो उसे सुना देना। जैसा लड़के ने सोचा था वैसा ही हुआ। लड़की उससे सबसे ज्यादा नफरत करने लगी, क्योंकि लड़का उसका हर बार विश्वास तोड़ता था, वो भी जानबूझकर। लड़की उसे इस कदर नफरत करने लगी कि अगर वो उसके सामने आ जाए तो उसे गोली से मार दे। लड़की की शादी तय हो गई। धूमधाम से उसकी शादी हुई। शादी के 1 महीने बाद वो अपने महके पहुंची। उसकी बहन ने कहा, बाजी, मेरे मोबाइल में आपके लिए कुछ है, क्या आप सुनोगी? लड़की ने हंसते हुए कहा, हाँ छोटी, सुनाओ। पता है उस रिकॉर्डिंग में क्या था? उस लड़के की आवाज। वो बोल रहा था, डियर माय लव, ये सच है कि तुम्हारे बिना मैं अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। मुझे पता है कि तुम आज सबसे ज्यादा मुझसे नफरत करती हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ महीनों का दर्द देके हमेशा खुश देखना चाहता था। मुझे खुशी है कि तुम आज मुझे भूलकर खुश हो। मैं यही चाहता था कि तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी मेरी याद में ना गुजार दो। मैंने तुमसे जो भी बदतमीजी की उसके लिए दिल से माफी मांगता हूँ। मैं नहीं चाहता था कि मेरा प्यार हो। मेरे जैसे के लिए अपनी जिंदगी की खुशी खत्म कर दे। तुम अपने मामा पापा की नजरों में अब भी उठी हुई हो और उन्हें हमारे रिलेशनशिप से भी कोई तकलीफ भी नहीं हुई। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या होगी? अपनी जिंदगी को हमेशा हंसते हुए गुजारना, मेरी परवाह किए बिना। मैं तुमसे अब भी वैसे ही प्यार करता हूँ। अपना ख्याल रखना जान। कमरे में सन्नाटा और सिसकियों की आवाज थी। लड़की की आंखों से आंसू की धार बह निकली थी। वो गुस्से में आकर अपनी छोटी बहन को चीखते हुए बोली, तुमने ऐसा क्यों किया? पहले क्यों नहीं बताया? वो बेचारी छोटी क्या कर सकती थी? वो तो कसम के धागे से बंदी जो थी। लड़की हाथ जोड़ते हुए बोली, छोटी, अगर तुम प्लीज मेरी बहन हो तो उसको काल लगाओ। प्लीज छोटी, उसे काल लगाओ। छोटी भी अपनी बाजी के आंसू देख के पिघल गई। उसने काल लगाई, बेल गई और किसी ने उठाया। लड़की बोली, हेलो। लड़के की माँ ने कहा, हेलो, कौन? लड़की, आंटी, मैं दीक्षा। सुनील कहाँ है? प्लीज मेरी उससे बात करवा दीजिए। लड़के की माँ रोते हुए, किससे? सुनील से? लड़की ने बोला, हाँ आंटी, मेरे सुनील से। लड़के की माँ, मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, उसने सुसाइड कर ली। लड़की रोते हुए बोली, आंटी, कैसे और कब? कैसे हुआ ये सब कुछ? लड़के की माँ, बेटी, वो बहुत उदास हो गया था
जब देखो तब कहता था कि एक गरीब की प्यार और सपने की कोई औकात नहीं होती। फांसी लगा ली थी उसने। पता नहीं कौन सा उसने अपनी जिंदगी में ऐसा काम किया होगा जो उसे ऐसा बना दिया। रोने की आवाज और तेज हो गई। लड़की, आंटी कब, कितनी तारीख को? लड़की की भी आवाज नहीं निकल रही थी। लड़के की माँ, 10 फरवरी को। लड़की ने कहा, क्या? ये सुनते ही वो अचानक जमीन पर गिर पड़ी। पता है 10 फरवरी को लड़के की मौत से क्या रिश्ता था? ये 10 फरवरी वही तारीख थी जिस दिन लड़की की शादी थी।